वेलकम बैक। आप देख रहे बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर और अब हमारी बेहद खास पेशकश विमेंस वेडनेसडे, जहां पर हम करते हैं नारी शक्ति का सम्मान, उनको बनाते हैं एक सशक्त निवेशक। तो महिलाओं की बात हो रही है, महिलाओं की आर्थिक आज़ादी की राह कैसे आसान बनाई जाए, इस पर बातचीत हो रही है। और इसी पर हमने जो स्पेशल मुहिम शुरू की है, एंटरप्रेन्योर से लेके हाउसवाइफ तक के सशक्तिकरण की हम बात करते हैं हमारे इस खास सेगमेंट में। साथ ही इस दिशा में काम करने वाली हस्तियों और संस्थाओं से भी आपको रूबरू कराते हैं। और आज हमारे साथ जुड़ रही हैं ग्रामीण फाउंडेशन इंडिया की चीफ प्रोग्राम ऑफिसर भारती जोशी। बातचीत इनसे करेंगे और सवाल जवाब का सिलसिला होगा, जहां पर आप कैसे इससे जुड़ सकती हैं, कैसे आप भी सशक्त बन सकती हैं, तमाम जानकारियां लेंगे। उससे पहले ग्रामीण फाउंडेशन के बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। 1997 में इस फाउंडेशन की स्थापना हुई और साथ ही जो प्रेरणा ली गई है, तो स्थापना के पीछे नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की प्रेरणा है और गरीबी के खिलाफ लड़ाई के मकसद से इस फाउंडेशन की स्थापना हुई है, जहां पर महिलाओं की सशक्तिकरण और आर्थिक आज़ादी को लेकर कई सारे कदम उठाए जा रहे हैं। स्पेसिफिक प्रोग्राम्स है, स्पेशल फोकस है इस पर। साथ ही गरीब लोगों को ज़रूरी वित्तीय सेवाएं पहुंचाना भी इस संस्था का मकसद है। कृषि और सेहत से जुड़ी जानकारी भी यहाँ पर ये संस्था पहुंचाती है। महिलाओं को कैसे अपने पैसों की वित्तीय शक्ति की अगर हम बात करें, आर्थिक शक्ति की बात करें, कैसे उसकी बागडोर संभालनी चाहिए, उसके लिए मार्गदर्शन भी करते हैं। तो भारती जी, धन्यवाद, आपका समय निकाला आपने हमारी इस खास पेशकश के लिए। और ग्रामीण फाउंडेशन के बारे में हम सब ने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, लेकिन आज समझना चाहते हैं आपसे कि इसकी जो शुरुआत हुई है, किस तरह से आप महिलाओं की सहायता करती हैं। एक तो इस अपॉर्चुनिटी के लिए धन्यवाद। ग्रामीण फाउंडेशन इंडिया में तो 1998 से ही कार्यरत है और महिलाओं के साथ काम में हम लोगों का विशेष जोर है। जबकि हम लोगों का मेन विजन अगर आप कहेंगे वो ये है कि गरीबी किसी तरीके से म्यूजियम की चीज बन जाए, मतलब उसको म्यूजियम में रखा जाए, इस तरह की चीज बन जाए। इसलिए एक ऐसे समाज, एक ऐसी दुनिया की परिकल्पना है जिसमें गरीबी नहीं। और इस काम को पूरा करने के लिए महिलाओं के जुड़ने की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो हम ये भी नहीं मानते हैं कविता की, ग्रामीण की ये भी सोच नहीं है कि हम किसी को सशक्त करते हैं। ग्रामीण का रोल ये है कि सशक्त तो सब है, उस शक्ति को के प्रवाह को किस तरीके से हम निकलने के लिए मदद करें, उसके लिए उस महिला को किस तरीके की सपोर्ट चाहिए जो वो डिमांड करे, और किस तरीके का वातावरण चाहिए। जब हम वातावरण कहते हैं तो हम कहते हैं कि किस तरह का इकोसिस्टम बिल्ड करें, उनके घर में किस तरीके का वातावरण रहे, दूसरे लोगों से कैसा सहयोग मिले, दूसरे प्लेयर्स जो मार्केट के हैं, चाहे वो सर्विसेज महिलाओं को देते हो या एज एंटरप्रेन्योर्स कोई महिला कामकाजी हो, चाहे वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो, एंटरप्रेन्योर हो या जॉब में हो, वो महिला जिन जिन लोगों के साथ काम करती है अपनी आय के लिए, उन लोगों की सोच में बदलाव भी हमारे कार्यक्रम का हिस्सा होता है। और हम बहुत रूरल और अर्बन एरिया, मतलब ग्रामीण क्षेत्र में भी काम करते हैं और शहरी बॉर्डर वाले क्षेत्रों में भी काम करते हैं। और इस काम के दौरान हम महिला जो एंटरप्रेन्योर है, उद्यमी है, उनके साथ भी काम करते हैं, किसान महिलाओं के साथ भी काम करते हैं, उनका अवेयरनेस जनरेशन हो, एक्सपोजर हो, उस पर काम करते हैं। और जिन जिन लोगों से उनका अपने कार्य के दौरान पाला पड़ सकता है, अपने जीवन के दौरान पाला पड़ सकता है, उनके साथ भी हम एंगेज करते हैं, क्योंकि वहां पर सोच बदलाव की, सहयोग ज्यादा देने की ज्यादा आवश्यकता रहती है। ज्यादा काम इकोसिस्टम पे काम करना पड़ता है और महिलाएं तो अपना निकाल ही लेती है काम, मतलब उनको अगर सहयोगी एनवायरनमेंट मिले और बेसिक इनपुट्स मिले तो वो आगे बढ़ जाती है, ऐसा हमने देखा है और यही हमारा रोल रहता है। बिल्कुल भारती जी, जब आप इकोसिस्टम की बात करती हैं तो इकोसिस्टम मेरे ख्याल से हर मायने में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। महिला हो या पुरुष हो, अगर आपको सही बुनियादी चीज़ें मिले तो आप आगे बढ़ सकते हैं, आपकी राह आसान हो जाती है। तो किस तरह से उदाहरण दें, यहाँ पर महिलाओं के लिए इकोसिस्टम में सुधार को लेकर क्या कुछ काम किया जा रहा है? एक उदाहरण जैसे मैं देती हूँ कि हम महिला किसानों के साथ काम करते हैं। आप लोग में से काफी लोग जानते होंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भी बहुत ट्रस्ट है फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज बनाने के लिए, मतलब किसानों को, खासकर जो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स हम कहते हैं, सीमांत किसान हैं, वो किसान कैसे जुड़कर एक कंपनी इस तरीके की बनाए कि वो
हम कहते हैं बार्गेनिंग पावर उनके पास आ जाए। ये चाहे वो इनपुट्स का हो, मतलब बीज खरीद रहे हो, चाहे खाद खरीद रहे हो, जुड़ के कैसे काम कर सके, और जब बेच रहे हो तो भी बाजार में उनकी आवाज बढ़ाने के लिए किस तरीके से 500,000 किसान मिलकर एक कंपनी में काम करें। तो हम लोगों का काम इसमें न केवल वो ग्रुप सशक्त करना है, बल्कि उस ग्रुप में, क्योंकि महिलाएं भी किसानी करते हैं, हम जानते हैं कि 80% से ज्यादा कभी कभी किसानी का काम असल में महिला किसान करती है। बट कभी भी जब किसान की सोच भी आती है ज्यादातर लोगों के दिमाग में, तो वो पगड़ी बांधे एक आदमी आती है, तो वो सोच अगेन वो इकोसिस्टम में यूजर्स की, थिंकर्स की, अलग तरीके की समझ सोचने वालों की है। लेकिन उस सोच को तोड़ने के लिए और महिलाएं किसान को अपनी जगह देने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि एफपीओ जो बन गई हैं या बन रही हैं ऐसी कंपनीज, उन कंपनीज में महिलाओं की भागीदारी कैसे हो, तो वो एक मेंबर कैसे बने। तो एक प्रोग्राम हम लोग जो यूपी में इम्प्लीमेंट किया, उस प्रोग्राम के अंतर्गत हमने कोशिश किया कि महिलाएं 40%, 50% महिलाएं अगर काम करती हैं तो उनके नंबर्स भी एज मेंबर उस कंपनी में ज्यादा है, और उसमें हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स उत्तर प्रदेश में मिला। साथ साथ हर महिला हो सकता है कि किसी ग्रुप का मेंबर नहीं, लेकिन वो जो कंपनी है वो कंपनी मार्केट के लिए कुछ काम कर रही है, कुछ प्रोडक्ट्स बाहर से लेती है, सपोज पैकेजिंग के लिए डब्बे ही लेती है, तो वो डब्बे क्यों ना महिला एंटरप्रेन्योर्स बनाए, ताकि उधर भी महिलाओं का जुड़ाव जो समुदाय में हो जाए। तो ये हम कहते हैं इसको कि उद्यमिता पूरी वैल्यू चेन में कहाँ कहाँ महिलाएं उधर अपॉर्चुनिटीज है, जो अवसर है उनको इस्तेमाल कर सके, इसके लिए उस अवसर को भी अच्छे से तैयार करना और महिलाओं को जहां उनको जरूरत हो तैयार करना, ये हमारा काम महिला कृषक के साथ है। ये एक उदाहरण है। चलिए भारती जी, थोड़ा सा आर्थिक आज़ादी की ओर या फाइनेंशियली कैसे इंडिपेंडेंट बनाने की सीख आप महिलाओं को देती है, थोड़ा इसके बारे में बताइए, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं हैं जो आपके प्लेटफॉर्म से जुड़ती हैं और ऐसे में जुड़ने का मकसद यही है कि उन्हें आर्थिक सहायता और निवेश को लेके सूझबूझ कैसे दी जाए, बताइए कुछ इसके बारे में। सो आर्थिक आज़ादी अगेन जो फाइनेंस है कविता, वो एक तरह का वन ऑफ द रिसोर्स, क्रिटिकल रिसोर्स है डेफिनेटली। उसमें भी काम हमको सब तरफ करना है। जैसे अगर हम महिलाओं के साथ काम करें तो फाइनेंशियल लिटरेसी एक एलिमेंट है जिस पर काम जरूरी है, क्योंकि अगर फंड आ गया, पैसा है, लेकिन बिजनेस के पैसे को अलग कैसे रखना है, पर्सनल एक्सपेंडिचर अलग कैसे रखना है, स्वयं के लिए कैसे प्लान करना है, अपनी मेडिकल कंटीजेंसी कैसे प्लान करना है। एक तो हो गया ये जागरूकता और शिक्षा। दूसरा पॉइंट है कि वो मनी आएगा कहाँ से, बिजनेस के लिए फाइनेंसिंग कैसे आएगा, तो वहां बिजनेस जो फाइनेंशियल एक्टर्स हैं उनके साथ काम करना, ये बैंकेबल है, ये बिजनेस बैंकेबल है अगर वो एंटरप्रेन्योर है। अगर वो सामान्य कंज्यूमर रूप में जाना चाहती है तो किस तरीके का फाइनेंशियल प्रोडक्ट बन सकता है कि भाई उसका सपोज मेडिकल इमरजेंसी कवर हो जाए, तो प्रोडक्ट डिजाइन पे काम कर सकते हैं, महिला के सशक्तिकरण पे काम कर सकते हैं, हम उस फाइनेंशियल एक्टर के सपोर्ट में उसके साथ मिलकर काम कर सकते हैं कि ऐसे प्रोडक्ट बने और उपलब्ध हो और महिलाओं को उपलब्ध। अगर वो एंटरप्रेन्योर है तो उसका बिजनेस प्लान रहे, उसका कुछ जो वो करना चाहती है उसको हेल्प करेगी, आप कैसे प्लान करो और कैसे आप बैंकेबल रहो, कौन सी जगह से आपको लो कॉस्ट फाइनेंसिंग आएगा, कहाँ से आप स्किलिंग कर सकते हैं ताकि आप एक हायर लेवल पे काम करें, हायर प्रोडक्ट बनाए जो अच्छे प्राइस पे बिके। तो इवन प्रोडक्ट का प्राइसिंग, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, इन सब पे भी हम सपोर्ट देते हैं और इस तरीके से हम कोशिश करते हैं कि फाइनेंशियल जो हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल एनेबलमेंट महिलाओं का हो। भारती जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला और इतने विस्तार से आज हमसे बातचीत की। विमेंस वेडनेसडे इस खास एपिसोड में शिरकत करने के लिए धन्यवाद। तो इसी के साथ अपना फाइनेंस मिनिस्टर में आज के लिए मेरे पास समय खत्म हो गया है, लेकिन विमेंस वेडनेसडे हम बुधवार को लेकर आते हैं। अगर आप भी एक महिला दर्शक हैं हमारी जो चाहती हैं कि हम आपको शो पर बताएं, आपकी आर्थिक रणनीति आपको समझाएं, तो अपने सवाल आप भेज सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, यूट्यूब पर लाइव भी सवाल भेज सकते हैं। हमें इंतजार रहता है आपके सवालों का, और ताकि हम आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करवा सकें। नमस्कार।